हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, यमुना एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है यमुना एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1993। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, मिनीमाता, ऑप्शन बी कैडमियम इटाई इटाई, ऑप्शन सी ऑर्सेनिक ब्लैकफुट सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी फ्लोराइड वाइल्ड रोग। यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और उनसे संबंधित रोग दिया गया है, तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोराइड वाइल्ड रोग। दोस्तों, याद रखिएगा कि पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। ऑर्सेनिक की वजह से ब्लैकफुट सिंड्रोम रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो फ्लोराइड है, इसकी वजह से वाइल्ड रोग नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और वाइल्ड रोग जो होता है वो गंदे पानी की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल घटना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में एक घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी की घटना, उसी प्रकार 1986 में रूस में एक घटना हुई थी, जिसे हम चेरनोबिल घटना के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों के रेडियो एक्टिव जो विकिरण है, उनके फैलने से लाखों सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि ये 1986 की घटना है और रूस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो पृथ्वी उष्मायन की घटना होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आपके सामने है कोलंबिया, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी मॉरिशस। दोस्तों, याद रखिएगा कि डोडो पक्षी जो कि मॉरिशस में पाई जाती थी, इस पक्षी के माध्यम से क्या होता था कि एक वृक्ष होता था जिसको साधारण रूप से डोडो वृक्ष कहा जाता था। तो इन डोडो वृक्ष में जो परागण होता था और जो निषेचन होता था, इन्हीं पक्षियों के माध्यम से हो पाता था। लेकिन इन पक्षियों के विलुप्त होने से ये डोडो वृक्ष भी समाप्त हो गए हैं। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश से संबंधित है? तो मॉरिशस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम मृदा से किस कारण चिपके रहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जाइलम के कारण, ऑप्शन बी पैक्टिन के कारण, ऑप्शन सी मूलांकुर के कारण या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम के कारण। यानी कि जो पौधों की जड़ें होती है, इन्हें मूल रोम होते हैं और इन मूल रोम के माध्यम से जो पौधे खड़े रहते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो मूल रोम है, इनमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से ये मिट्टी में चिपके रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैक्टिन के कारण। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूल रोम में पैक्टिन का जमा होता है और इसी कारण से ये मिट्टी से चिपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी संरक्षण विधान, ऑप्शन बी छाता विधान, ऑप्शन सी जैव विविधता विधान या फिर ऑप्शन डी सतत विकास विधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छाता विधान। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। और याद रखिएगा कि ये छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को
अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्डमैन यानी कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डॉक्टर सलीम अली है इनको भारत का पक्षी पुरुष यानी कि भारत का वर्डमैन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, आपको बताना है कि इनमें से किसे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यकृत है यानी कि जो लीवर है इसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण यानी कि जो व्हाइट गोल्ड है किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है प्लेटिनम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटिनम। दोस्तों याद रखिएगा कि प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी टाइटेनियम या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइटेनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हाथी, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेल। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जो है वो व्हेल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, रुधिर दाब के उपचार के लिए उपयोगी पादप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सिनकोना, ऑप्शन बी ड्रोसेरा, ऑप्शन सी सर्पगंधा या फिर ऑप्शन डी अश्वगंधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्पगंधा। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सर्पगंधा का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा कि जो मलेरिया के उपचार है सिनकोना है, इसको पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। ड्रोसेरा जो है वो एक कीटभक्षी पौधा है और याद रखिएगा कि जो ड्रोसेरा जो पौधा है ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाता है। अगला क्वेश्चन, घास का सबसे ऊंचा व मोटा प्रकार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दूब, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी शिकोया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांस। दोस्तों याद रखिएगा कि बांस जो है वो एक प्रकार का घास है और ये सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार है घास का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू या फिर ऑप्शन डी उपभू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपभू। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने 1986 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 2002 में या फिर ऑप्शन डी 2009 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 में। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 21A के अंतर्गत है और याद रखिएगा इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चाय, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन आपके सामने है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे बड़ा जो है वो यानी कि जो सर्वोच्च है वो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है? ऑप्शन आपके सामने है पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी साल या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल।
दोस्तों ये हालांकि याद रखिएगा कि पीपल और बरगद दोनों रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन पीपल सबसे ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है और उससे कम मात्रा में बरगद छोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अभ्रक, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी पीट कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिग्नाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि लिग्नाइट जो कोयला है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनामी तरंगे किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी भूकंप या फिर ऑप्शन डी तूफान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप। दोस्तों याद रखिएगा जो समुंदर है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सुनामी तरंगे जो है वो भूकंप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सर्पगंधा, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी धनिया या फिर ऑप्शन डी आंवला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसी। दोस्तों याद रखिएगा कि तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोलंबिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।